डी आखिरी बंद करो माधव। यदि तुम प्रेम के इतने ही बड़े ज्ञानी हो तो फिर मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दो। हाँ हाँ भैया, पूछिए ना। समझो जैसे जब किसी को आपकी हर एक बात बुरी लगे, फिर चाहे तुम कितने ही सही क्यों ना हो, तब भी वो केवल आपकी बातों में बुराई ढूंढे, तब आपको क्या करना चाहिए? विशेषकर जब आप किसी का हृदय जीतना चाहते हो किंतु जीत नहीं पा रहे हो, तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? भैया मेरे पास इसका भी उपाय है। अच्छा मेरे भाई, मुझे उसका उपाय बताओ ना। देखिए भैया, क्या है ना कि मुझे ज्ञात हो गया है आप ना कभी भी अपने हृदय से नहीं सोचते। परंतु सत्य तो ये है, यदि आप किसी का हृदय जीतना चाहते हैं ना, तो सबसे पूर्व उसके हृदय में स्थान बनाना होगा और आपको उसे आभास कराना होता है कि वो आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है और आपके जीवन में उसका क्या स्थान है। बस। तो माधव मुझे बात बताओ कि जब आप किसी को अपनी बात समझाने का बार बार प्रयास करते हैं और नहीं जानते हैं कि आप ऐसी क्या भूल कर रहे हैं जिससे सामने वाला व्यक्ति बार बार दूर जा रहा है, तो तब क्या करना चाहिए? देखो माधव, तुम मुझे बताओ ना, तुमने ऐसा क्या जादू किया है मालती पर जो वो हर समय तुम्हारे साथ जुड़ी रहती है? अब भैया क्या है ना कि मालती को ये सिद्ध कराने के लिए कि वो मेरे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है, मैं उसके साथ सब कुछ बांटता हूँ, अपनी सोच से लेकर अपने छोटे से छोटे रहस्य तक सब कुछ। भैया मैं उसे अपने कार्य में सम्मिलित भी रखता हूँ, उसके सुझाव लेता हूँ और उसे शस्त्र गृह में भी ले जाता हूँ। आप समझ रहे हैं ना भैया? माधव, तुम संसार के सबसे प्यारे भाई हो। मुझे नंदिनी को अपने हर एक कार्य में सम्मिलित करना होगा, अपनी हर एक बात उसके साथ बांटनी होगी, चाहे वो कितनी छोटी हो चाहे कितनी बड़ी हो। और वैसे भी नंदिनी को प्रजा की सेवा करना अच्छा लगता है, तो क्यों ना आज नगर भ्रमण पर नंदिनी को साथ ले जाया जाए? कौन है? कौन है? कौन है वहां? नंदिनी, मैं हूँ। चंद्र, आपने तो आज मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं कर दिया। मैंने अभी तक आपकी मित्रता स्वीकार नहीं की और आप स्नानागार तक क्यों चले आए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है नंदिनी, एक बार मेरी बात सुनने का प्रयास करें। हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे रुष्ट हैं और मैं मानता हूँ कि अब मैं आपका पति नहीं किंतु आपकी मर्यादाओं का मान रखूंगा। इस कारण मैं आपकी ओर देखूंगा भी नहीं, मैं इस ओर देखकर आपसे बात करूंगा। किंतु नंदिनी, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य से आपके निकट आया हूँ। मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है और वो भी राज्य के विषय में, तो आशा करता हूँ कि आप मेरी सहायता करेंगी। किंतु कार्य क्या है? वैसे आप जैसे पत्थर हृदय व्यक्ति मुझसे क्यों सहायता मांग रहे हैं? क्योंकि एक आप ही हैं जिसपे मैं अत्यधिक विश्वास करता हूँ और आपके अतिरिक्त किसी और पर नहीं। हाँ, तो आज रात्रि को हमें भेष बदलकर राज्य के भ्रमण के लिए निकलना है, क्योंकि मुझे सूचना प्राप्त हुई है कि कुछ व्यापारी किसानों से ऋण ले रहे हैं नंदिनी। परंतु इस कार्य के लिए तो आपकी सेना ही उपयुक्त है, मेरी क्या आवश्यकता? आपकी आवश्यकता है ना, क्योंकि आप में आत्मविश्वास है और आप मेरी अपनी जो हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो मुझे लुभाने के लिए ये भी चंद्र की कोई चाल है, इसीलिए इतनी चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है। किंतु मैं अब इसकी कोई भी बातों में कदापि नहीं आने वाली। मैं आज बहुत व्यस्त हूँ, मैं ये कार्य नहीं कर सकती। नंदिनी, मान जाइए ना। नहीं चंद्र, मुझसे नहीं हो पाएगा। अब मैं क्या करूं? ये तो मान ही नहीं रही, हट करके बैठ गई है। माधव के सुझाव का उपयोग कैसे करूं मैं? चंद्रा, आप हो ना कि चले गए? नहीं, मैं यही हूँ और अब तो मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक आप हाँ नहीं कहेंगी। मैं यहीं रहूंगा। परंतु मैंने ना कहा ना चंद्र, मैं नहीं आऊंगी। नंदिनी, मान जाइए ना, हाँ कह दीजिए ना। नहीं चंद्र, नहीं। हाँ नहीं। हाँ नहीं। नहीं हाँ हाँ, तो फिर ठीक है, फिर आज रात्रि हम साथ चलेंगे। नहीं, आपने हाँ कहा ना, तो मैं रात्रि को पिछले द्वार पर आपकी प्रतीक्षा करूंगा। ठीक है, तो मैं रात्रि को आपसे मिलता हूँ। आ जाएगा। मैं नहीं आऊंगी।
चाहिए, चंदा मामा चाहिए, चंदा मामा। ए यदि नंदिनी मुझसे सच्चा प्रेम करती है तो आज उसे आना ही पड़ेगा। महाराज, चंद्रगुप्त अपने राजमहल से प्रस्थान कर चुका है और उसके साथ माधव और गोपाल भी है। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। आज रात्रि चंद्र को खत्म कर देंगे हम। आखिरकार हमें वो चुनाव अवसर प्राप्त हो गया। महाराज, आपको आने की आवश्यकता नहीं है। उस चंद्र के लिए केवल मैं ही पर्याप्त हूँ। नहीं मलय, इस बार नहीं। इस बार मैं स्वयं अपने कुछ सैनिकों के साथ जाऊंगा। तुम सब नहीं जाओगे और उस चंद्रगुप्त का अंत मैं स्वयं करूंगा। परंतु महाराज, नहीं मलय, ये मेरा उस चंद्र के साथ व्यक्तिगत युद्ध है और इसलिए मैं स्वयं उस चंद्रगुप्त का अंत करने जाऊंगा। मैं आ रहा हूँ चंद्रगुप्त मौर्य, आ रहा हूँ मैं। मेरे पिता के मृत्यु का प्रतिशोध लेने का समय आ चुका है। आज रात मेरा प्रतिशोध पूरा होगा। प्रतिशोध? परंतु कैसे? आज रात्रि पद्मानंद चंद्र पर आक्रमण करने वाला है। इसका अर्थ है कि अब कुछ ही समय शेष है आक्रमण में। मुझे चंद्र को सतर्क करना ही होगा। और मैं जानता हूं कि आज मुझे क्या करना है। मलय, मैंने तुम्हें यह पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि चंद्रगुप्त तुम्हारे पिता का हत्यारा नहीं है। वास्तविक दोषी तो महापद्मानंद है। जानता हूं, इसलिए आज मैं आपके पास आया हूं सहायता के लिए। किसी भी तरह चंद्र तक की बात पहुंचा दीजिए कि आज रात महापद्मानंद उस पर आक्रमण करने वाला है और इस तरह हम अपने वास्तविक दोषी से अपना प्रतिशोध ले सकेंगे। ठीक है मलय, तुम्हारा कार्य हो जाएगा। अब चंद्र सुरक्षित है। अरे भैया, तने गेहूं का भाव तो बताइए। 2 पण का 4 किलो। लेकिन यहाँ तो अनाज का मोल उचित दिखाई दे रहा है। जहाँ चंद्र जैसा राजा हो तो प्रजा गलती करने का साहस कैसे कर सकती है? आखिर भाई किसके हैं? हाँ, इनकी प्रशंसा रहने भी दो। लड़ना झगड़ना बंद करो। ये सोचो कि इतने दिनों बाद हमें बाहर आने का अवसर मिला है तो क्यों ना इस अवसर का लाभ उठाया जाए। नेकी और पूछ पूछ। निश्चिंत रहो मित्र, तुम्हारी आंखें जिन्हें ढूंढ रही हैं वो नहीं आने वाली, इसलिए अपना ध्यान यहीं केंद्रित रखो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं किसी को नहीं ढूंढ रहा। देखो चंद्र, हम लोग तुम्हारे बचपन के मित्र हैं और तुम्हारी रग रग से भी परिचित हैं, इसलिए बनो मत। कोई बात नहीं भैया, आप निश्चिंत रहिए। नंदिनी भाभी अवश्य आएंगी। इसी बात का तो भय है, यदि नहीं आई तो। अब भाई, ये तो उस बात पर निर्भर करता है कि तुमने उन्हें कितने प्रेम से बुलाया है। देखो ना मालती, बिंदुसार मुझे कितना तंग कर रहा है आज। अरे जीजी, इसमें बिंदुसार का क्या दोष है? जब माँ ही इतनी विचलित रहेगी तो शिशु के चेहरे पे तो झलकेगा ही ना। क्या अर्थ है तुम्हारा?
जीजी आपका हृदय कितना विचलित है। एक तरफ आप जिजाजी से मिलना भी चाहती हो और नहीं भी मिलना चाहती हो। ये क्या कह रही हो तुम? मुझे नहीं मिलना है उनसे। पता नहीं स्वयं को क्या समझते हैं वो। विचित्र मार्ग से प्रकट हो जाते हैं मेरे सामने। वहाँ साराई में हम गए तो न जाने लोग हमें देखकर क्या क्या कहेंगे। ओह, तो आपको लोगों का भय है, इसलिए वहाँ नहीं जा रही? नहीं, मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना है बस। शीघ्र ही सराय में चलो और जैसे ही चंद्र दिखे उसे चारों ओर से घेर लेना। चलो। जी, ये तो मुझे स्पष्ट दिखता है कि आप जिजाजी की ओर और जिजाजी आपकी ओर खींचे चले आते हैं। कोई तो डोर है जो आप दोनों को बांधे हुए है। तुम चुप करो। मुझे पता है कि तुम चंद्र के पक्ष में क्यों बोल रही हो, क्योंकि अब तुमने उसके भाई से विवाह जो कर लिया है। सुनो मालती, मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी है। चंद्र का पक्ष लेती रहती हो जब देखो। नहीं जीजी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। महारानी, एक गुप्तचर ने आपके लिए संदेश दिया है। मेरे लिए? जीजी, कोई समस्या है क्या? हाँ मालती, बहुत बड़ी समस्या है। सुनो मालती, तुम बिंदुसार को पकड़ो और उसका ध्यान रखना। मुझे जाना होगा। किंतु जीजी, हुआ क्या? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, किंतु मेरा जाना अत्यंत आवश्यक है। जीजी, अपना ध्यान रखना। आखिरकार वो समय आ ही गया जब चंद्रगुप्त मौर्य की हत्या मेरे हाथों से होगी। यदि नंदिनी आज तुम ना आई तो कदाचित यह राजा जिसका हृदय पत्थर का है वो टूट जाएगा। कौन हो? चंद्र। नंदिनी, आप? चंद्र, मेरी बात सुनो। विश्वास नहीं हो रहा है कि आप यहाँ आ गई। चंद्र, मुझे आना ही पड़ा, इसीलिए क्योंकि आपने अपने हृदय की बात सुन ली और आप बेहोश होकर यहाँ आ गई, तो आपने मेरी मित्रता स्वीकार कर ली। नहीं चंद्र, मैं ऐसी आपको बता नहीं सकता हूँ कि आपको यहाँ देखकर मैं कितना प्रसन्न हूँ नंदिनी। आपने यहाँ आकर मुझ पर उपकार किया है, मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपहार मुझे दिया है। यदि आप आज यहाँ ना आती तो मैं अपने जीवन की सारी आशाएं खो देता। और मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मेरे विश्वास को बनाए रखा। और कहना चाहूंगा कि आपकी आंखों में मेरी प्रति जो भावनाएं हैं वो मैं स्पष्ट देख पा रहा हूँ। चंद्र, मेरी बात सुनो। चंद्र, जो भी बातें हम बाद में करेंगे, जब आप यहाँ आ गई हैं तो साथ में समय भी बिता लिया जाए। चंद्र, बस अब सुनो मेरी बात। ये देखो, मैं तुम्हें ये दिखाने आई थी। तुम्हारे प्राण संकट में, मैं तुम्हारा किसी भी क्षण तुम पर आक्रमण कर सकते। चंद्र, पकड़ो उसे! अब यहीं रहना, मैं भी आया। चंद्र,
आज तो मेरे हाथों से नहीं बचेगा चंद्रगुप्त मौर्य। आज एक बार फिर तुमने मेरी पेट पर वार किया है। यदि ऐसी बात है तो दिखा अपनी हिम्मत। आज तो तेरे सामने भी खड़ा हूँ और तुझसे युद्ध भी कर रहा हूँ। तो फिर आज मैं नहीं, आज मेरी तलवार बोलेगी। चंद्रगुप्त मौर्य को मारने से पूर्व आपको मुझे मानना होगा पिता महाराज। एक पत्नी के होते हुए आप उसके पति को नहीं मार सकते। नंदिनी, तुम भली भांति जानती हो मैं चंद्र के रक्त का प्यासा हूँ और कोई भी ताकत मुझे उसे मारने से रोक नहीं सकती। तो मारिए मुझे, मारिए मुझे। तुम मेरे शत्रु के साथ शामिल हो, विद्रोही हो तुम। मेरे मार्ग से हट जाओ नंदिनी, हट जाओ मेरे मार्ग से। मैं नहीं हटूंगी। आज आपका जुनून, आपका स्वार देखिए आपको लेकर आके कहाँ खड़ा कर दिया पिता महाराज। आप अपनी पुत्री के पति को मारकर अपनी पुत्री को विधवा देखना चाहते, स्वीकार है आपको? नंदिनी, यदि तुम्हें विधवा करके मुझे मेरा सिंहासन प्राप्त होता है तो मुझे वो भी स्वीकार है। मैं तो ये सोचती थी मेरे पिता महाराज के लिए उसकी पुत्री सबसे प्रिय है, किंतु आज आपने ये भ्रम भी तोड़ दिया पिता महाराज। नंदिनी, हट जाओ मेरे मार्ग से। मैं तुम्हें भूल जाऊंगा कि तुम मेरी पुत्री हो। हट जाओ मेरे मार्ग से। सैनिकों, आक्रमण! महाराज, मगध की सेना आ रही है। हम इतनी बड़ी सेना से नहीं लड़ सकते। नंदिनी, नंदिनी, तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें कुछ नहीं आने दूंगा। आज आपने बहुत बहादुरी दिखाई। लगता है नंदिनी आप भी उन बातों को सोचकर परेशान है। आप तो कह रही थी कि आप आएंगे नहीं मेरे साथ, उसके पश्चात भी आप आ गई, क्यों? मैं यहाँ आपसे मिलने नहीं आई थी चंद्र, मैं केवल गुप्तचर की सूचना देने आई थी। तो बात तो एक ही हुई ना, वो सूचना भी तो आपने मुझे ही दी ना। नहीं चंद्र, एक बात नहीं है। मैं यहाँ राज्य के कार्य से आई थी। क्यों? राज्य को क्या हुआ? राज्य तो सुरक्षित है। राज्य के राजा की रक्षा करना भी राज्य का ही कार्य होता। हाँ, तो वो तो एक ही व्यक्ति है ना। देखिए, राज्य का राजा जो है वो मैं ही हूँ, अर्थात आपका मित्र है ना। चंद्र, मैं यहाँ किसी मित्र की रक्षा के लिए नहीं, अपितु मगध के सम्राट और बिंदुसार के पिता की रक्षा हेतु आई थी। तो मैं वही तो आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि एक ही बात हुई ना। देखिए, मगध का राजा जो है, महारानी नंदिनी का पति जो है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है, बिंदुसार का पिता जो है, वो एक ही व्यक्ति है और वो व्यक्ति है आपका मित्र। मैं आपसे इस विषय में कोई तर्क नहीं करना चाहता। तो मैं भी आपसे कौन सा तर्क करना चाह रहा हूँ। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि आज मैंने जो देखा वो मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मैंने देखा कि मेरे प्रति आपके मन में कितनी परवाह है नंदिनी। ये मत कहिएगा कि नहीं है, क्योंकि यदि ना होती तो आप
इस भांति अपने प्राणों पर खेलकर भेष बदल कर मेरी सहायता करने नहीं आती। मैंने ये सब नहीं सोचा। देखिए, मैं बस आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ और बदले में आपको एक उपहार देना चाहूंगा कि आप जीवन में मुझसे कुछ भी मांग लेंगे, कुछ भी। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं वो आपको अवश्य दूंगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।